पूछताछ सीरीज में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आशुतोष अस्थाना उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं। पूछताछ सीरीज में आप सभी लोगों ने इसको जितना प्यार दिया है उसके लिए दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत आभार। पूछताछ सीरीज में जितने मेरे व्यूअर्स अभी इस थंबनेल को इस वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं, सबसे पहले उनको स्वागत भी करता हूं और यह भी बता दूं कि माय डियर पूछताछ सीरीज का दो अर्थ है। पहला अर्थ है कि पहली बार पूरे यूट्यूब इंडस्ट्री में दावे से बोलता हूं कि 1-to-1 सेशन, मतलब हम ये नहीं कह रहे पेड क्लासेस को 100% ऑल टाइम के लिए फ्री कर दिया मैंने। पेड क्लासेस को ऑल टाइम फ्री कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ऐप के लिंक को उठाइए और जा करके ऐप के लिंक को डाउनलोड करके पूछताछ सीरीज वहां फाइंड करिए और 100% रजिस्ट्रेशन फ्री है, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। सैटरडे संडे को जो क्लासेस अनाउंसमेंट होगी वो हम वहां पर आप लोगों को बता देंगे, टाइम टू टाइम आप लोग को नोटिफिकेशन दे देंगे। अब चलते हैं, सबसे पहले हम संतोष जी की बात करेंगे, मनोज जी की बात करेंगे। ये जितने भी लोगों ने मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम, व्हाट्सएप किसी भी जरिए से क्वेश्चन पूछा है ना, उन सब को लेकर के मैं आपको बताता हूं कि आपका प्रश्न है द एक्सपायरी डेट ऑफ द ऑप्शंस इन इंडिया की एक्सपायरी क्या होती है। चलो ठीक है, वैसे मैंने लाइव क्लासेस में भी इससे चर्चा की थी लेकिन आप लोग उसमें नहीं उपस्थित हो पाए। द एक्सपायरी डेट ऑफ की एक्सपायरी क्या होती है, देखो आप जब भी ना, सबसे पहले इस चीज को समझो कि किसी भी कंपनी ने जब अपनी अंडरलाइंग एसेट्स दिया, अंडरलाइंग एसेट्स का मतलब चाहे कमोडिटीज में दिया, चाहे स्टॉक्स में दिया, चाहे बॉन्ड्स में दिया। लेट्स से एक एग्जांपल कि मैं कोई कंपनी हूं, ठीक है ना, और मैंने ये बोर्ड जो है ना बनाया, ठीक है ना, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, कॉमोडिटी। ये मेरे लिए क्या हो गई, एक हमारा एसेट्स हो गया। अब इस एसेट्स को हमने ना सेकेंडरी मार्केट में डाल दिया। सेकेंडरी मार्केट में ऑप्शंस के थ्रू खरीदारी और बेचदारी हो रही है, ठीक। या अब यहां पे खरीदारी और बेचदारी हो रही है ऑप्शंस में ना, तो ऑप्शंस में खरीदारी और बेचदारी में ना एक टाइम होता है, एक डेट होता है, एक फिक्स्ड प्राइस होती है। तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, फिर से समझिए, सीखिए कि जैसे ही सेकेंडरी मार्केट में आप कोई भी अंडरलाइंग एसेट्स डालते हैं, अंडरलाइंग एसेट्स का मतलब चाहे आप स्टॉक्स देंगे, स्टॉक्स मतलब शेयर्स देंगे, या बॉन्ड्स देंगे, या कमोडिटीज देंगे, ठीक है ना, तो उसको हम अंडरलाइंग एसेट्स मानते हैं। अब मान लीजिए कि उस अंडरलाइंग एसेट्स को आपने ऑप्शंस में खरीदारी और बेचदारी के लिए दे दिया, ठीक है ना। अब जब आपने इसे खरीदारी और बेचदारी के लिए दे दिया तो यहां पर अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर खरीदारी और बेचदारी शुरू हो गई। लेकिन यहां तीन चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक प्राइस, एक फिक्स डेट। टाइमिंग तो आपको पता है, जब मार्केट ओपन होती है और जब तक मार्केट चलती है तो वो टाइम हो गया। लेकिन ये दो फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, समय के साथ साथ प्राइस ऊपर नीचे और एक दिन खत्म, ठीक। कब खत्म हो जाती है, जब उसका डेट नजदीक आ जाता है। जो उसका डेट नजदीक आते 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 एक समय ऐसा आता है कि उसकी डेट डेड हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सपायर, ठीक है ना। तो ऑप्शंस में, मेरी बात फिर समझिएगा, टाटा मोटर्स मान लेते हैं उदाहरण, टीसीएस ले लेते हैं, कोई भी उदाहरण ले लेते हैं, मान लेते हैं कि इस वक्त मेरी ही कंपनी अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड मान लीजिए लिस्टेड है और मेरे एसेट्स की कीमत आज जो है 500 रुपए है, ठीक है ना। अब ये 500 रुपीज का हो गया। अब आप एनएससी पर जाएंगे या फिर जो ब्रोकरेज फॉर्म आप यूज कर रहे हैं वहां जाएंगे और आप स्टॉक्स पे फाइंड करेंगे अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल, आपके सामने आ गया। अब अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के शेयर की कीमत चल रही है 500 रुपीज, तो आपके पास ऑप्शन है 500 रुपीज में इसको खरीद लेना। अब 500 रुपीज में आप खरीद लिए तो चाहे इसको 5 साल के रखिए, 10, 15, 20, जब तक आपको रखना है तब तक आप स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर इसी के आप ऑप्शंस में चले गए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के फ्यूचर एंड ऑप्शंस में चले गए और अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर आपने कहा कि हम अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे कॉल और पुट ऑप्शंस खरीदेंगे, तो यहां पर यह शब्द निकल कर आता है एक्सपायरेशन। जैसे ही फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ये चीज जाती है, जैसे अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल का ये एसेट्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जाता है, वैसे ही दो चीज दिमाग में आप चढ़ा लीजिए, पहला प्राइस, दूसरा डेट। समय के साथ प्राइस घटती चली जाएगी, समय के साथ डेट के नजदीक जैसे आएगा, अपने एक्सपायरेशन के जैसे नजदीक आएगा, वैसे ही उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। उसी को कहते हैं एक्सपायरी।
अब एक्सपायरी होती कैसे कैसे है, इस चीज को समझिए। इन इंडिया 4 टाइप्स ऑफ द ऑप्शंस, 4 प्रकार के ऑप्शंस हैं कैन बी ट्रेडेड, जो ट्रेड होते हैं, विच एक्सपायर्स ऑन डिफरेंट डेट, और इनकी सबकी एक्सपायरी अलग अलग होती है। अच्छा, आपने प्रश्न पूछा है, एक बार एक मेरा स्टूडेंट ना, मुझे याद आ रहा है रफली रफली, कि एक स्टूडेंट ने ना क्या किया था कि उसे पता नहीं था बेचारे को कि बैंक निफ्टी या अलग अलग चीजों की जो भी मार्केट है ऑप्शंस में, उसमें कोई एक्सपायरी की डेट होती है। उसने क्या किया, बृहस्पतिवार से थर्सडे से पहले वाले एक दिन ना एक अच्छी क्वांटिटी में एक अच्छे वॉल्यूम में ट्रेड कर दिया, और उसने उसको जो है ना कल पे लगा दिया एक अच्छा अमाउंट, नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, अच्छा अमाउंट। अब उस बंदे को पता ही नहीं था कि एक्सपायरी नाम की चीज होती है, बस उसे ये पता था ऑप्शंस होता है, अगर अप साइड चली गई तो मेरा पैसा बढ़ जाएगा, बस इतने ज्ञान के साथ वो बेचारा कूद पड़ा और ले लिया। अब वहां पर क्या हुआ कि थर्सडे जब वो आया तो उसके सामने प्रीमियम घट रहा है, उसके सामने सुबह 9 बजे खोला तो कहा कि ठीक है 40 रुपए, फिर जब 12 बजे देखता है तो मार्केट ऊपर है, लेकिन उस बेचारे का रकम 15 रुपए है। 2:30 बजे देखता है तो 3 रुपए है। मुझे हंसी इस बात पे नहीं आ रही है, मुझे दुख है, लेकिन हंसी किस बात पे आ रही है, उसकी मूर्खता पे। मान लेते हैं तुम्हें नदी दिखी, नहाने का मन किया, यहां तक तो समझ में आया, लेकिन बिना तैराक होने कूदना ही तो मूर्खता है ना, तो मूर्खता पे तो हंसी आएगी। एक्सपायरी उसको पता नहीं था और उसका पूरा पैसा एक्सपायर हो गया। अगर आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, मैं आपको बताता हूं ये प्रश्न आपका नहीं है, ये और सभी लोगों का है। आपने प्रश्न पूछ के ना आप लोग दूसरों पे भी मदद करते हो, और आप सबका जो नए नए व्यूअर्स हैं चैनल तो सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे, क्योंकि छूट जाएगी वीडियो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपके लिए अगर समय खर्च कर रहा हूं, पेड क्लासेस को 100% फ्री कर दिया हूं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऐप पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। दूसरा, चैनल को तो सब्सक्राइब करना आपका नैतिक धर्म बनता है। और तीसरा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि औरों को भी मदद हो पाए, तो इसलिए इस वीडियो को, इस पूछताछ सीरीज को, मैंने कभी मल्टीबैगर सीरीज को नहीं कहा शेयर करने के लिए, टीचर का अपना एक धर्म होता है। आप जाकर के देखिए, मेरे वीडियोस को उठा करके पीछे जाइए, मैंने कभी मल्टीबैगर सीरीज को नहीं कहा कि आप शेयर कर दीजिए, मैंने सारथी सीरीज को नहीं कहा है कि आप अपने लोगों को शेयर कर दीजिए, लेकिन मैं पूछताछ सीरीज को, एक स्टूडेंट है आप मेरे, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप इसे शेयर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ आपके नहीं है, आप दूसरों का भी भला कर देते हैं। जैसे उसने पूछा कि सर ये एक्सपायरी क्या होती है, तो ये एक्सपायरी सिर्फ उसने पूछा है, लेकिन जो वीडियो के माध्यम से और स्टूडेंट को लाभ हो रहा है, ये क्रेडिट उस स्टूडेंट को जाती है, तो उसको भी मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं। तो चलिए स्टॉक ऑप्शंस की बात करते हैं। तो स्टॉक ऑप्शन हैव मंथली कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपायर ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ। मतलब मंथ के एंड में भी होता है, क्या कहते हैं, हैव मंथली कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, एंड एक्सपायरी ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ, और हर मंथ के अंतिम वाले थर्सडे पर ना। आप क्या देख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपायर ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ। जैसे ये लास्ट मंथ हो रहा है, तो उसके पहले वाला जो आपको थर्सडे पड़ रहा है ना, उसमें आपका स्टॉक्स 1 महीने के अंदर डेड हो जाएगा, और जो डेट की तिथि है ना, जो डेट की तिथि है वहां पे आपको डेट मेंशन होगा कि इस तारीख को डेड हो जाएगा, लेकिन जो डेज रखा गया है ना, दिन रखा गया है, वो थर्सडे का रखा गया है। इसमें एक डिस्क्लेमर और दे देता हूं, कभी बीच में छुट्टियां पड़ गई या कभी कुछ, तो चेंजेस भी हो जाते हैं। ये नहीं कि अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में आपने पढ़ लिया कि नहीं सर ने बताया था साहब इतने तारीख को जाके कैलेंडर में एकदम गोला बना के नीचे लिख लियो, भैया होता इसी समय पर है, रूल्स यही कहे गए हैं, लेकिन कभी कभी बीच में अगर छुट्टियां औचक पड़ जाती हैं, या कुछ ऐसी स्थिति होती है कि जहां पे स्टॉक मार्केट किसी वजह से बंद है ना, लमसम छुट्टी में ही बंद है, तो डेट्स और दिन कभी 1-2 इधर उधर घटता और बढ़ता है। जाके एक्सपायरी वाले ऑप्शंस में चेक जरूर कर लिया करिए, लेकिन आपको मैंने बता दिया। इंडेक्स ऑप्शंस में जाइए, तो फॉर इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स मतलब बैंक निफ्टी में जाइए, निफ्टी में जाइए, जैसे आप देखते हैं ना, वहां पर अगर आप जाइए तो दीज आर मंथली एंड वीकली कॉन्ट्रैक्ट, इनके पास मंथली और वीकली दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ ईच मंथ, सबसे पहले वाला जैसा था सेम वैसा यहां पर भी है। वीकली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर ऑन थर्सडे, मतलब मंथली में एक डेट होती है, यहां से शुरू हुआ 30 दिन में जो थर्सडे पड़ रहा है उस दिन मंथली कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। और वीकली कॉन्ट्रैक्ट भी, जैसे अभी मान लीजिए, मैं एक उदाहरण के थ्रू इसको थोड़ा लिख के समझा देता हूं। मान लीजिए कि आज सोमवार का दिन है,
ठीक है ना। आज मंडे का दिन है, सोमवार, तो मंडे मार्केट चली, ट्यूसडे मार्केट चली, वेडनेसडे मार्केट चली, थर्सडे को मार्केट एक्सपायरी हो जाएगी, ठीक। फिर उसके बाद फ्राइडे को मार्केट एकदम नई सजेगी, सैटरडे मार्केट क्लोज रहती है। अभी अनाउंसमेंट आपको आया है, सेबी इस चीज को लेकर के एक एक्सरसाइज कर रही है कि सैटरडे को भी कुछ कुछ टाइम पर रिहर्सल हो रहा है। जैसे ही नोटिफिकेशन हो जाएगा आप सभी तक वो भी संदेश पहुंच जाएगा। सैटरडे एंड संडे आपकी मार्केट क्लोज, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को फिर से एक्सपायरी। लेकिन कभी कदार अगर बीच में छुट्टी और ऐसा वैसा हो गया तो वेडनेसडे को भी आपकी एक्सपायरी हो जाएगी। जितने लोग लगातार अभी आज की डेट से अगर वीडियोस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अभी आपको कुछ दिनों से, कुछ महीनों से देखने को मिल रहा होगा बैंक निफ्टी और निफ्टी में कि बैंक निफ्टी जो है ना वो वेडनेसडे को एक्सपायर हो रही है और निफ्टी जो है ना वो थर्सडे को एक्सपायर हो रही है। और किसी वजह से बीच में छुट्टियां और ऐसा देखने के बाद तो मैं आपको बोलता हूं कि जो रूल्स है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक बार कॉन्ट्रैक्ट्स पर जाने से पहले अगर एक बार जाकर के वहां कंफर्मेशन कर लेंगे तो ये आपको ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। कॉमोडिटीज ऑप्शंस में आइए। कॉमोडिटीज ऑप्शंस एक्सपायरी 3 बिजनेस डेज, मतलब आज से मार्केट स्टैब्लिश्ड हुई, आज से मार्केट शुरू हुई, 3 वर्किंग डेज ले लीजिए, वर्किंग डेज या बिजनेस डेज ले लीजिए। आज मार्केट चली, कल मार्केट चली, परसों मार्केट चली, 3 डेज मार्केट चलनी चाहिए, वर्किंग डेज। बीच में अगर किसी प्रकार का गैप है तो छुट्टी अनाउंस्ड है तब एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो कमोडिटीज मार्केट के लिए जो आपकी एक्सपायरी कब है, जिस दिन टेंडर अलाउट हुआ, जिस दिन मार्केट सजी, वहां से आप 3 डेज इसको कंसीडर कर लीजिए, 3 बिजनेस डेज। ये आपका कमोडिटीज मार्केट में ऑप्शंस में खरीदारी बेचदारी होती है और एक्सपायरी 3 डेज में, 3 बिजनेस डेज में हो जाती है। करेंसीज ऑप्शंस सबसे छोटी ऑप्शंस है, कहते हैं करेंसीज ऑप्शंस एक्सपायर 2 बिजनेस डेज, 2 बिजनेस डेज में करेंसी ऑप्शन एक्सपायर हो जाती है। प्रायर टू द लास्ट बिजनेस डे, लास्ट बिजनेस डे से जैसे आज से शुरू हुई ना तो इसको काउंट कर लेते हैं, 2 दिन के लिए खाली है मार्केट में ट्रेड करती है। द लास्ट ट्रेडिंग डेज ऑफ द एक्सपायरेशन मंथ, तो 2 दिन के लिए खाली है बिजनेस डेज में काम करती है, तो वो कौन सा होता है आपका करेंसी मार्केट। तो ओवरऑल आपने मेरे से सिर्फ ये पूछा था कि सर एक्सपायरी क्या होती है, तो माय डियर चारों मैंने आपको बता दिया कि इंडेक्स कैसे काम करता है, स्टॉक्स कैसे काम करता है, कमोडिटीज कैसे काम करती है, करेंसी कैसे काम करती है, ये चारों के एक्सपायरेशन मैंने बता दिया। साथ ही साथ एक्सपायरी को लेकर के मैंने कंफर्मेशन कॉल करने के लिए भी कहा आपको कि कभी कभी जब भी आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स पर जाइए तो ये आप एक बार जरूर उसका डेट एक्सपायरी का नोट जरूर कर लीजिए, वो आपको हेल्प करेगा। बाकी पूछताछ सीरीज के लिए मैं फिर से कह रहा हूं कि पूछताछ सीरीज को अल्टीमेट बनाने की जिम्मेदारी वो आपके कंधों पर है, क्योंकि ये प्रश्न सिर्फ आपका नहीं है, आपसे कई लोगों का लाभ हो जाएगा। आप सभी लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, सैटरडे संडे की लाइव क्लासेस वहां हम और आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, जहां पे प्रश्न आपके होंगे और उत्तर हमारे होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लगातार ऊर्जावान रहिए, अपने पैसे का ख्याल रखिए और अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। साइनिंग आउट।